नाउ वी विल डिस्कस, जहां से हमने छोड़ा था उसके आगे से हम बेटा शुरू कर रहे हैं जी। है ना। तो इसमें कुछ एग्जाम्पल दे रखी हैं आपकी किताब में। यूज द गिवन डिजिट्स विदाउट रिपीटिशन, रिपीट नहीं करनी है हमें किसी भी डिजिट को। जितनी बार जो डिजिट दे रखी है, अगर एक बार दे रखी है तो एक ही बार यूज करना है। एंड मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, हमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर फ्रेम करना है, बनाना है। खास बात क्या है कि अगर 0 आ रहा है तो इट विल नॉट प्लेस्ड एक्सट्रीम लेफ्ट, ठीक है। एक्सट्रीम लेफ्ट में आपको 0 को प्लेस नहीं करना, दिस मस्ट बी नोटेड। तो हमें 4 डिजिट नंबर बनाना है और 4 अलग अलग नंबर हमें दे रखे हैं। कानून क्या है कि अगर 0 दे रखा है तो उसको एक्सट्रीम लेफ्ट पे नहीं रखना और किसी नंबर को रिपीट नहीं करना। तो जैसे मैं सबसे पहली वाली एग्जांपल लेता हूं, द डिजिट्स आर, द नंबर्स आर 2, 8, 7, 4। तो मैं अगर ग्रेटेस्ट नंबर बनाऊं तो मैं एक्सट्रीम लेफ्ट में सबसे बड़ा वाला नंबर रखूंगा, 8 रखूंगा। फिर सेकंड जो उसके जस्ट राइट हैंड साइड में होगा उससे जस्ट छोटा, या जो भी उससे छोटा दे रखा है, उससे जितने छोटे दे रखे हैं उनमें सबसे बड़ा। फिर 7 के बाद जो सबसे बड़ा नंबर है वो है 4, फिर ये है 2। तो ग्रेटेस्ट ये हो गया। अब मैं स्मॉलेस्ट की बात करूंगा। स्मॉलेस्ट अगर लिखना है और 0 नहीं है, उसका उल्टा लिख देंगे आप इसको फ्लिप कर दीजिए। जो सबसे बाद में आया उसको सबसे पहले लिखिए, जो दूसरे नंबर पर आया राइट हैंड साइड से उसको दूसरे नंबर पर लिखिए, जो तीसरे नंबर पर आया उसको लेफ्ट हैंड से तीसरे पे लिखिए, और फिर जो पहले नंबर पर आया लेफ्ट हैंड पर उसको एंड पे, उसको एक्सट्रीम राइट में लिख लीजिए। तो ये स्मॉलेस्ट। अब हम एक 0 वाली एग्जांपल ई वाली को कर लेते हैं, बाकी सब आप खुद करेंगे। एंड द नंबर्स आर 5, 4, 0, 0, 3। अब हमको सबसे ग्रेटेस्ट बनाना है। कौन सा बनाना है? हमको सबसे ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। ग्रेटेस्ट नंबर के लिए आप सबसे पहले 5 को लिखेंगे, फिर 4 को लिखेंगे, 4, 3, फिर सॉरी मैं कॉमा नहीं लगाना चाहिए, फिर क्या लिखेंगे? 4 को लिखेंगे, फिर 3 को लिखेंगे, फिर 0। अब अगर स्मॉलेस्ट बनाना है तो एग्जैक्टली इसे फ्लिप नहीं करेंगे, ये बात याद रखिए। पहले 3 लिखेंगे फिर 0 लिखेंगे, क्योंकि फ्लिप करने में तो 0 पहले आ जाएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा। तो टेक्निकली ये 4 डिजिट नंबर नहीं होगा, इट विल बी 3 डिजिट नंबर। बात समझ में? इट विल बी 3 डिजिट। सर पहले हम लोग 3 को लिखेंगे फिर 0 को लिखेंगे ना। तो हम क्या करेंगे, हम पहले नंबर पर स्मॉलेस्ट नंबर लाएंगे अदर देन 0। सो वी विल रिप्लेस दिस सेकेंड and first number, that is we will write like this 3, 0, 4 and 5, 4, 5। तो ये करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इट विल बी द करेक्ट आंसर। क्या समझ में आ गया? यस सर। ओके, क्या मिटा दूं सब कुछ? यस। Now let us talk about question number 2. Question number 2, now make the greatest and smallest 4 digit number by using any one digit twice. किसी भी एक डिजिट को आप 2 बार यूज कर दें। तो जब सबसे बड़ा नंबर अगर हमें बनाना होगा तो हम सबसे बड़ी वाली डिजिट को रिपीट करेंगे, और अगर सबसे छोटा नंबर बनाना होगा तो सबसे छोटी वाली डिजिट को यूज करेंगे। बात समझ में आई? तो अब आप ये देखिए। हाँ बोलिए बेटा। मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आया सही से। द क्वेश्चन इज वी हैव टू फ्रेम 4 डिजिट नंबर। कितना नंबर बनाना है? 4 डिजिट का।
लेकिन यहाँ पर डिजिट कितनी दे रखी है, नंबर कितने दे रखे हैं, 3 दे रखे हैं। 3। तो हमें तो 4 नंबर चाहिए, तो इन्होंने ये हमें आजादी दे दी है कि किसी भी एक नंबर को आप रिपीट कर लीजिए, किसी भी एक नंबर को आप रिपीट कर लीजिए। जैसे मैं जी। पहले वाले की एग्जांपल यहाँ लिखता हूँ, द नंबर्स आर 3, 8 and 7। ओके, हमें 4 Yes, sir. डिजिट नंबर बनाना है जब हम ग्रेटेस्ट नंबर की बात करेंगे। जब हम किसकी बात करेंगे, ग्रेटेस्ट Greatest नंबर number. की। तो हम यहाँ पे 4 डिजिट में 8 और लगा लेंगे, क्योंकि Yes, ये sir. सबसे बड़ा है 8। तो हम कैसे लिखेंगे, 8 8 8 7 and 7 3 ठीक है, ठीक है। 88,073. जब हम स्मॉलेस्ट की बात करेंगे, जब हम स्मॉलेस्ट की बात करेंगे तो हम 8 को नहीं बढ़ाएंगे, हम 3 को बढ़ाएंगे। Yes, समझ sir. में? तो अब मैं Yes. आंसर क्या लिखूंगा, 3 8 3 3 7 8। 7 3 क्यों 3 क्यों होगा, 8 और आएगा। 7 8 8। क्या क्वेश्चन समझ में आ गया अच्छी तरीके से बेटा? अब आ गया। यहाँ पर जो हम नंबर लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, 3 8 7 तो 3। गिवन था, इसमें हम एक 3 और लगा लेंगे। तो अब 4 Yes, sir. नंबर जिनसे हमें अरेंज करना है, स्मॉलेस्ट और सबसे बड़ा, वो हम ये लिखेंगे। अब मैं एक Yes, एग्जांपल sir. ले रहा हूँ, ये वाली सी वाली, Yes. सी वाली एग्जांपल ले रहा हूँ। 0 4 और 9 ये हमें दे रखा है। तो अब हम ग्रेटेस्ट बनाना है, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट में कोई बात ही नहीं है, हम यहाँ पर 0 4 9 और 9 ऐसे लिखेंगे। तो ग्रेटेस्ट के लिए हम क्या कर लेंगे, 9 9 4 0। क्या ये ग्रेटेस्ट नंबर हो गया, 9940. ओके। अब स्मॉलेस्ट के लिए क्या लिखेंगे बेटा, हम स्मॉलेस्ट के लिए हम क्या चीज बढ़ा लें, Smallest के लिए हम लोग 0 4 बढ़ाएंगे। 4 9 नहीं बेटा, 0 बढ़ा लेंगे। 0. हाँ, कोई भी एक नंबर हमें ट्वाइस यूज करना है ना, ओके सर। कोई भी एक नंबर को हमें ट्वाइस यूज करना है। तो अब हम क्या बढ़ा लेंगे, 0। तो स्मॉलेस्ट नंबर 0 से तो शुरू होगा नहीं, वो शुरू होगा 4 से, और बीच में लगाएंगे 00 और यहाँ लगाएंगे। तो ये आंसर, Yes, ये sir. स्मॉलेस्ट हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गई बेटे? Yes, sir. ये स्मॉलेस्ट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट हो जाएगा। अब बाकी के 2 मैंने छोड़ दिए हैं, वो आप करेंगे। और अगर नहीं जी समझ सर। में आएगा तो इस वीडियो को आप रिपीट करके देख लेंगे। समझ में Yes, बात आ sir. गई? Now let Yes. us move on to question number 3. Make the greatest and smallest 4-digit number using any 4 different digit with conditions as given. कंडीशन Yes. दे रखी है, जिसमें उन्होंने एक एग्जाम्पल ए को सॉल्व करके दिखा रखा है। इन्होंने कहा डिजिट 7 इज ऑलवेज एट वंस प्लेस। तो ये वंस प्लेस पर डिजिट 7 है। बात समझ में आ गई? तो Yes. सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, कौन से शुरू होता है? अगर बताया नहीं गया है कहां से शुरू हो रहा है, तो हमेशा सबसे बड़ा नंबर 9 से शुरू होता है। Yes, sir. और अगर रिपीट करने की इजाजत नहीं है तो 9 के बाद हम 7 लिखेंगे, 9 के बाद हम 8 लिखेंगे, और 8 के बाद हम क्या लिखेंगे, 7 लिखते, लेकिन 7 यूज हो चुका है इसलिए 6 लिखेंगे। Oh. बात समझ में आ रही है? Yes, sir. हमें रिपीट करने की परमिशन नहीं। दूसरी, स्मॉलेस्ट लिखना है तो स्मॉलेस्ट में 7 पहले से ही मौजूद है यहाँ पर। तो स्मॉलेस्ट नंबर 1 से शुरू होता है, 1 के फौरन बाद हम 0 लिख देंगे। 1 के फौरन बाद हम क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। 0. और 0 के बाद जो रिपीट नहीं नंबर हुआ वो 2 होगा। क्या बात समझ में आ गई बेटे? Yes, sir. ठीक है। अब मैं सबको इरेज करके अब वापस आता हूँ अपनी जगह पर। अब इन क्वेश्चन को करेंगे। अब देखिए 4 डिजिट नंबर हमें बनाना है सबसे बड़ा। तो सबसे बड़े के लिए यहाँ पे क्या लिखूंगा, 9, Yes. यहाँ पे क्या लिखूंगा, 8, 8. और यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ पर 7। 7. कंडीशन पहले ही दे रखी थी। सबसे छोटा बनाना है हमें, सबसे छोटे के लिए मैं 1 से शुरुआत करूंगा। 1 Then 0. I will place 0. Then I will place 2. 2. Are you Yes. getting the point? Okay. Yes, sir. Now इसमें मैं ग्रेटेस्ट सॉल्व करूंगा और इसमें मैं स्मॉलेस्ट सॉल्व करूंगा, बाकी तो छोड़ दूंगा, आप खुद करेंगे। जी सर। इसमें ग्रेटेस्ट बनाना है तो 9 तो यूज हो चुका है, तो मैं 8 लिखूंगा। Yes. फिर 7.
फिर 7 लिखूंगा और फिर 6 लिखूंगा। फिर से यहाँ मुझे ये वाला सॉल्व करना है, तो स्मॉलेस्ट लिखना है, तो 1 के बाद में क्या लिखूं बेटा? 0 लिखूं, 0 फिर 2 लिखूं, फिर 2 3 लिखूं। 3 क्या बात समझ में आ गई आपके? यस सर। Now these two questions you have to do it by yourself. You have to do all the questions, but more most important questions are these because मैंने ये खुद जानबूझ के सॉल्व नहीं किए, that you have to solve by yourself. Okay, are you going to do it? Yes sir. Yes, I'm going to do it. Now take two digits, say 2 and 3. 2 और 3, 2 डिजिट ले ली, 2 और 3, ठीक है। Now we are having two number 2 and 3. Make 4 digit number. हमें कितने डिजिट का नंबर बनाना है? 4 डिजिट नंबर बनाना है। 4 डिजिट नंबर हमें बनाना है, ठीक है। Yes sir. यूजिंग बोथ ऑफ द डिजिट, इनको इनसे मिला के बनाना है, 2 और 3। सर इसमें ग्रेटेस्ट बनाना स्मॉलेस्ट दोनों बनाना है या फिर है? हाँ तो सर अभी नीचे अभी हाँ बेटा नीचे सवाल आ रहा है, यूजिंग बोथ द डिजिट इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स। इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स चाहिए दोनों, तो इसका मतलब 2 बार 2 को यूज करेंगे और 2 बार 3 को यूज करेंगे। 3 को यूज करेंगे। बात समझ में आ रही है? yes, आप विच इज द ग्रेटेस्ट नंबर, तो ग्रेटेस्ट नंबर के लिए 3 ये तो हो गया किसका जवाब? इसका जवाब ग्रेटेस्ट। ठीक है। विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर? स्मॉलेस्ट कैसे लिखेंगे? तो स्मॉलेस्ट कैसे लिखेंगे? 2 2 3। बात समझ में आ गई? हाउ मेनी डिफरेंट नंबर्स कैन यू मेक इन ऑल? आप कितने डिफरेंट नंबर बना सकते हैं इससे? 2 2 3 से कितने नंबर बना सकते हैं बताइए? तो सर सिर्फ 2। क्यों बेटा? 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3। मैंने तो 4 नंबर तो ऐसे ही बना दिए मैंने अलग अलग, तो आप बना के देखेंगे 4 से हम कितने बना पाते थे? याद करिए 24 बना पाते थे। 24 we can make 24, but 2 numbers are common, 2 pairs of 2 numbers are common, तो हम 24 नहीं बना पाएंगे, 24 से कुछ कम बना पाएंगे, 24 से कुछ कम बना पाएंगे। तो आप मुझे कल बताइएगा कि हम कितने बना सकते हैं। Yes sir. और उसका तरीका क्या होगा? Are you getting the point? Yes sir. Now these are some examples in pictorial form that is given in your book. Stand in proper order. Who is the tallest? Yes, इनमें से लंबा कौन है? सबसे लंबा। तो हमें खाली देख के नहीं बताना, हमें यहाँ जो इनकी हाइट दी हुई है, इनकी रामहरि की, डॉली की, मोहन की और शशि की, इनकी जो हाइट दी हुई है यहाँ लिखी हुई, उससे हमें बता, ठीक है। Who is the shortest? Can you arrange them in increasing order of their height? Can you arrange them in decreasing order of their height? तो यहीं पर डेफिनेशन भी लिखी हुई है, ascending order. Ascending order क्या होता है? The ascending order means arrangement from the smallest to the greatest और टू द लार्जेस्ट। तो हम स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की तरफ चलेंगे। सबसे पहले हम सबसे छोटा लिखेंगे, उसके बाद सबसे बड़ा लिखेंगे, फिर उसके बाद बड़ा। सबसे पहले हम सबसे छोटा लिखेंगे, फिर उसके बाद उससे जस्ट बड़ा, फिर उसके बाद उससे जस्ट बड़ा, फिर उसके बाद बड़ा और सबसे आखिर में सबसे बड़ा। तो ये जो फैशन होगा इसको हम बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। क्योंकि हम इंग्लिश में पढ़ते हैं मैथमेटिक्स को, तो हम लेफ्ट टू राइट मैथमेटिक्स को हम ऐसे ही लिखते भी हैं, असेंडिंग ऑर्डर कहेंगे। अगर हमने सबसे बड़े को पहले लिया, फिर उससे छोटा लिखा, फिर उससे छोटा लिखा, फिर उससे छोटा लिखा, so in that way this is known as descending order. Are you getting the point? Yes sir. Okay, now what is descending order? In words, descending order means arrangement from greatest to the smallest.
तो ये आपको बड़े से छोटा। हाँ, ये चीजें आपको याद रखनी है, बिकॉज दे मे आस्क definition of ascending and descending orders, and you may have to write in words. Okay, you must know Yes, sir. that what is ascending order, what is descending order in words also, so that they can ask also. तो क्या आप ascending और descending order में इनकी height बता सकते हैं? मुझे बताइए। ascending में होगा 154, फिर 158, फिर 159, फिर 154 पहला। आंसर होगा डॉली। यस सर। नाउ सेकंड वन, सेकंड होगा मोहन, देन मोहन, देन फिर शशि, फिर शशि, शशि, देन फिर ये 160 वाला रामहरि। ठीक है, यस सर। तो ये आपने जो मुझे बताया है बेटे, कौन सा ऑर्डर है मुझे बताएंगे आप? असेंडिंग है। ये कौन सा ऑर्डर है? असेंडिंग ऑर्डर। This is the ascending order. Okay, this is the ascending order. Can you please tell me the descending order? सर पहले रामहरि, डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या लिखूंगा मैं? आपको अगर असेंडिंग पता है तो आप उसी को क्या कर सकते हैं, फ्लिप कर सकते हैं। फिर क्या हो जाएगा? शशि हो जाएगा, राइट। फिर मोहन, फिर मोहन हो जाएगा, फिर डॉली, और फिर क्या हो जाएगा? फिर डॉली, आपके डॉली। सो दिस विल बी द डिसेंडिंग ऑर्डर। और ये क्या हो जाएगी? अगर आपसे ये हाइट कही गई है तो फिर आप हाइट भी लिख देंगे, है ना। इन्हीं के नीचे हाइट लिख देंगे, रामहरि के नीचे जैसे आप लिख सकते हैं 160 सेंटीमीटर। अदरवाइज नाम लिखना ही ज्यादा प्रॉपर बात है, क्योंकि नाम दे रखते हैं। तो दे आर आस्किंग कि इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाइए, इन बच्चों को असेंडिंग ऑर्डर में लगाइए। तो बच्चों की जगह हाइट लिखना जो है वो ज्यादा मुनासिब नहीं है। यू आर सपोज टू राइट name of the students. Now this is some item, ये कुछ घरेलू आइटम है, सेफ अलमारियां हैं। ये एक अलमारी है, ये एक अलमीरा, ये एक अलमीरा, ये एक अलमीरा। Wish to buy. Sohan and Rita went to buy an almirah. There were many almirah available with the price tag. जब हम दुकान पे किसी चीज को खरीदने जाते हैं, फ्रिज को खरीदने जाते हैं, टीवी को खरीदने जाते हैं, अलमारी को खरीदने जाते हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन क्वालिटी एंड डिपेंडिंग अपॉन द ब्रांडिंग, द कॉस्ट ऑफ द कमोडिटीज और द थिंग्स वेरीज। ठीक है, और कभी कभी वो बहुत ज्यादा भी वेरी करती है। तो एक अलमारी ये है, और दूसरी आपकी ये है, तीसरी ये है, चौथी ये है, पांचवी ये है। तो डिपेंडिंग अपॉन देयर क्वालिटी, डिपेंडिंग अपॉन देयर मटेरियल, the price is 2635, 1897, 2854, 1788, 3975. So there are 5 almirah and 5 prices. Now what the question is, can you arrange their price in increasing order? तो यहाँ पर नाम नहीं है, यहाँ पर खाली प्राइस है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर, बड़े से छोटा नहीं बेटा, छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा। कौन सा ऑर्डर है? इंक्रीजिंग का मतलब क्या है? असेंडिंग। इंक्रीजिंग का मतलब क्या है? असेंडिंग ऑर्डर। ओके, एंड व्हाट अबाउट डिक्रीजिंग? डिक्रीजिंग इज डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग क्या होता है? बड़े से छोटा, और असेंडिंग क्या होता है? छोटे से बड़ा। तो आई होप दैट यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ। ओके, यस सर। नाउ let us talk about this question. It is given in your book. Arrange the following numbers in ascending order. तो एक नंबर आपका ये दे रखा है, दूसरा ये दे रखा है, तीसरा ये दे रखा है, चौथा ये दे रखा है। Now I would like to give you a tip related to this question. सबसे पहले आप इसमें ये देखिए, ज्यादा डिजिट का नंबर कोई है तो ज्यादा डिजिट का नंबर है ये 4, और ज्यादा डिजिट का नंबर है ये आपका 8320। मतलब
इनकी नंबर ऑफ डिजिट बहुत ज्यादा है। इनकी क्या चीज बहुत ज्यादा 4 है दोनों के। नंबर ऑफ डिजिट बहुत ज्यादा है। तो दोनों की नंबर ऑफ डिजिट जो है वो 4 हैं। तो सबसे पहले इन्हीं में से कोई सबसे बड़ा आएगा। नहीं, हमें तो असेंडिंग ऑर्डर चाहिए। हमें क्या चाहिए? असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग। तो पहले आप छोटी डिजिट देखिए, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है। यहाँ भी 3 है। 8 4 7 और 5 7 1 ये 3 डिजिट के नंबर हैं। तो इन दोनों में से छोटा कौन सा है? 5 7 1 फिर 8 4 7 है। अब फिर 4 डिजिट के नंबर कौन से? 9 7 5 4 एंड 8 3 0 तो 8 3 2 0। तो इसमें बड़ा कौन सा है? 9754। तो 9754 नहीं सॉरी और पहले 8320 फिर 97। हमें तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है ना। तो असेंडिंग Yes, ऑर्डर में असेंडिंग ऑर्डर में क्या हो जाएगा कि हम इन दोनों में से छोटा लिखेंगे 8320 then 9754. So this is the ascending order. If they are asking about descending order for the same question, for the same numbers, this will be placed at one in extreme left, then this one, then this one, then what we have to do? We have to just flip the order. Okay? Yes, यहाँ sir. पे आप flip कर देंगे order को। अगर आपसे descending पूछ लिया गया, okay? I hope that you can do it by yourself. Rest of the 3 examples. Am I right? Yes, sir. Yes. Okay. Now let us talk about place value. It is again another example in your book, that is place value. Example is given as 5 2 7 8. What is place? Place means actually there are two things in a number. Suppose I am talking about 7 9 2 and suppose 6. It is the number. Okay. तो ये बताइए मुझे कि ये 2 बड़ा है या 6 बड़ा है? इन 2 और 6 में कौन बड़ा है? नेचुरल सी बात है, 6 इज मोर देन 2। लेकिन मुझे ये बताइए कि इनमें वैल्यू किसकी ज्यादा है? बड़ा तो 6 की वैल्यू। हाँ, वैल्यू एक्चुअली में इस 2 की ज्यादा है। क्यों सर ज्यादा कैसे? 6 ज्यादा बड़ा होता है, 2 छोटा होता है। अगर मैं यहाँ पर लिखूं इसको 7 9 2 0, अगर मैं 6 को हटा लूं तो एक नंबर मुझे ये मिला। अगर मैं 2 को हटा लूं तो 7 9 0 6। अब बताइए मुझे इसमें से कौन सा नंबर बड़ा है? ये वाला नंबर बड़ा है ऑब्वियसली। हाँ, यस सर। तो मैंने जब 6 को हटा लिया तो भी वो नंबर बड़ा रहा, ये और 2 को हटा लिया तो नंबर छोटा हो गया। तो वैल्यू किसकी ज्यादा हुई? 2 की। 2 की। तो एक्चुअली में अलग अलग जब देखेंगे हम तो 6 बड़ा है 2 से, बट वैल्यू ऑफ द प्लेस ऑफ 2, जिस जगह पर 2 बैठा हुआ है वो काफी ज्यादा है 6 से। कितनी ज्यादा है? 10 टाइम्स ग्रेटर है। कितनी ज्यादा है? 10 टाइम्स ग्रेटर। अब इसी नंबर को जो मैं लिख रहा था 7920 को मैं बोलता क्या हूं? बोलिए। मैं बोलता हूं 7920 920 मैं 6 भी लगा देता हूं 26। ठीक है। तो 7000 यानी इस नंबर के अंदर 7000 हैं। क्या है? 7000 हैं। और 100 कितने हैं? 100 इसके अंदर 9 है। 900। और 10 कितने हैं इसके अंदर? 10 इसके अंदर 26। 10 इसके अंदर 2 हैं। 2 10 है इसके अंदर। 20 is basically 2 10। 20 is basically 2 10। और यूनिट कितने हैं इसके अंदर? यूनिट 6। बात समझ में आ रही है बेटा? तो ये 7926 को मैं क्या लिख सकता हूं? 7000 है तो 7 into 1000 लिख सकता हूं बेटा, प्लस 9 into 100 लिख सकता हूं, प्लस 2 into 110 लिख सकता हूं, प्लस 6 into 1 लिख सकता हूं, so that it will become 7000 plus 900 plus 20 plus 6. Are you getting the point or not? Yes sir. Okay. तो कितने 1000 है, कितने 10,000 है, कितने 100 है, कितने 10s हैं?
कितने 6 हैं, उन सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसी बात पर जो वैल्यू मिलती है, ये कौन सी प्लेस है, ये यूनिट प्लेस है। यूनिट। ये 2 कौन सी प्लेस है, टेंस। ये टेंस प्लेस है। ये 9 कौन सी प्लेस है, हंड्रेड्स। हंड्रेड्स। ये 100 प्लेस है। ये 7 कौन सी प्लेस है, थाउजेंड्स। ये 1000 प्लेस है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो इसी Yes, को sir. बोलते हैं प्लेस वैल्यू। तो 7 9 2 6 ये मैंने लिखा, इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है, यूनिट है। यूनिट। इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है, टेंस है। था 10। इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है, 100 है। इसकी प्लेस 100। वैल्यू कितनी है, 1000। 1000। बात समझ में? तो प्लेस वैल्यू को याद रखना है, एक प्लेस वैल्यू होती है और एक उसकी अपनी वैल्यू होती है। बात समझ में? हाँ, एक खुद की नंबर की वैल्यू। खुद की वैल्यू। तो वो किस प्लेस पर आया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेस बदल जाने की वजह से उसकी अपनी जो हैसियत है, अपना जो पोटेंशियल है, वो कम ज्यादा हो सकता है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस सर। Now let us move on to the example which is given in your book. 5278, that is 5278, 5000 plus 200 plus 70 plus 8. That can also be written as 5 into 1000 plus 2 into 100 plus 7 into 10 plus 8. Are you getting the point? Yes sir. What is this? This is sir, expanded form. This is expanded form. ठीक है, this is expanded form. So sometime expanded form will be given to you and you have to find the number. Sometime number is given to you and they may ask expanded form. So you must know both of them. Okay. Now this is a question. 4 5 2 7 8 45,278. Do it by yourself. I hope that you can do it. Yes sir. Okay, are you going to do or not? Yes, I'm going to do. Okay, now some of these numbers are given. The number is 20,000. लिखेंगे उसको कैसे, वर्ड्स में ऐसे लिखेंगे 20,000. How we can write in expanded form और expansion इसका क्या हो जाएगा, 2 into 1000. 2 into 10,000. 20,000 20,000 10,000. 20,000 है, तो 20,000 20,000 2 into 1,000. This is the 2 into expansion. 1000. Now 26,000 26,000. 2 into 10,000 plus 6 into 1,000. Okay. 2,600. 2,600 नहीं है बेटा, 26,000 है. 26,000. हाँ, 30 लगे. Now 38,400. It is 38,400. 38,000. 3 into 400. 3 into 10,000. 8 into 1,000. 4 into 100. So yes sir. By adding all these terms, we will be ended up by 38,400. Okay. Now let us move. Yes sir. Next example is 65,740, and it is 65,740. 65,740. 6 into 10,000, 5 into 1,000, 7 into 100, 4 into 10. So by adding all these terms, you will be ended up by 65,740. So I hope that you are getting well. Okay. Now it is again another example. 89324. It is 89,324. 89,324. 8 multiplied by 10,000. 9 multiplied by 1,000. 3 multiplied by 100. 2 multiplied by 10. 4 multiplied by 1. 50,000. इसको आप खुद लिखेंगे यहाँ पर. I hope that you can write it. इसको भी आप खुद लिखेंगे, इसको भी आप खुद लिखेंगे, इसको भी आप खुद लिखेंगे. I hope ये सारी चीजें आप खुद करेंगे. Do it by yourself and show me tomorrow before the class. Yes sir. Okay. Yes sir. आप करके, yes sir. आप इसको करके जैसे ही फाइनल हो जाएगा फोटो खींचकर मुझे भेज देंगे. Yes sir. कहीं से कॉपी करने की जरूरत नहीं है, कहीं से देखने की जरूरत नहीं है. अगर आपके समझ में नहीं आया, जो आया है गलत आया तो गलत लिखिए, सही आया तो सही लिखिए. तभी समझ में आएगा कि आप कितना सीखे हैं या कितना नहीं सीखे. यस सर. समझ में आ रही है? नाउ व्हाट दे आर आस्किंग, राइट 5 more 5 digit number.
तो 5 डिजिट नंबर लिखिए अदर देन दिस। ये जितने भी लिखे हुए हैं अपने मन से खुद सोचकर आप 5 अलग नंबर लिखिए, ऐसी एक लाइन बनाइए, उसका नाम लिखिए, फिर और एक्सपैंडेड फॉर्म। और एक्सपेंडेड फॉर्म। आर यू गेटिंग द पॉइंट बेटा? यस सर। Okay, so I hope that this work you can finish it by tomorrow, inshallah. यस सर। Okay, so do this work and finish it by tomorrow. Now अभी अभी मैं अब इंशाल्लाह और कल पढ़ाऊंगा। इंशाल्लाह 2 दिन में मैं कोशिश करूंगा आपका चैप्टर ये खत्म करने की, या कल ही हो सकता है, सब बनाकर आपको मैं खत्म कर दूं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? समझ में आ रहा है जो पढ़ाया जा रहा है? यस सर, समझ